आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रदोष की। सबसे आनंद की बात यह है कि अब की बार फिर रवि प्रदोष है, दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं भानु प्रदोष। रविवार को पड़ने वाला ये प्रदोष भानु प्रदोष कहलाया जाएगा और अब के बार ये 26 तारीख को ये प्रदोष है और इसकी जो पूजा का जो टाइम है वो शाम को 7:15 बजे से लेकर के लगभग 9:15 बजे तक पूजा का इसमें टाइम है। इसमें काले तिल चढ़ाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, जन्मपत्री के तमाम दोषों को, क्या संपूर्ण दोषों को समाप्त करने में प्रदोष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। रविवार को जो प्रदोष पड़ता है इससे व्यापार वगैरह ये तो सब चलते ही हैं, बेरोजगारी समाप्त होती है, पूरी दुनिया भर में इससे सम्मान बढ़ता है। मैंने पूर्व में भी हर एक प्रदोष की बात आपसे कही है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष पूजा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। पूरे वर्ष भर जितने आप सोमवार का व्रत करते हैं उससे जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, एक प्रदोष का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। गन्ने के रस से भगवान का आप बंधन पूजन कीजिए और मैं फिर कहूँगा आपको सिंगाड़े की लपसी बना करके उसका भोग भगवान को लगाइए। यदि कहीं बेरिया के बेर मिल जाएं तो उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। कनेर के पीले फूल मिल जाएं, ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़ा अद्भुत है, वह भी आप भगवान के ऊपर चढ़ाइए। और मैं कहूँगा कि भगवान को जब आप जल चढ़ाएं तो उसमें थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा डाल करके फिर भगवान को आप जल चढ़ाएं। संध्या काल में, प्रदोष काल में आप इस प्रकार से पूजा करेंगे। जो प्रदोष का व्रत करते हैं सुबह भी उन्हें भगवान शिव की, भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए। यह व्रत कथा इस प्रकार से है, कोई व्यक्ति अपनी ससुराल गया था और अपनी पत्नी को लेने के लिए, बुधवार का दिन था। बुधवार के दिन बेटियों को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं, लेकिन वो लड़का माना नहीं और ज़बरदस्ती से अपनी पत्नी को लेकर के आ गया। और रास्ते में धूप ज़्यादा थी, एक पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे हुए थे। इतने में ही एक सर्प ने आकर के उस लड़के को डस लिया और उसी समय उस लड़के की मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी बहुत ज़ोर से रो रही थी, रुदन कर रही थी। उसी समय वहाँ से एक महात्मा जी निकले। साधु ने उस बेटी को पूछा, बेटा क्या बात है? तो उसने रो रो करके कहा, मेरा सुहाग छिन्न भिन्न हो गया है, मैं बहुत दुखित हूँ, सर्प ने मेरे पति को डस लिया है। तब उस महापुरुष ने कहा, बेटी रोने से काम नहीं चलेगा, मैं तुझे बताता हूँ कि प्रदोष आने वाला है 3-4 दिन के बाद में, और तू प्रदोष की पूजा कर अपने पति के निमित्त। भगवान महादेव तेरे पति को बिल्कुल जिंदा कर देंगे। उसी वृक्ष के नीचे वह पति पड़ा हुआ था, उसका अंतिम संस्कार उस बेटी ने होने नहीं दिया। उसने बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ में भगवान महादेव का प्रदोष का व्रत किया और उसका यह प्रभाव था। कथा ये लिंग पुराण में भी बहुत विस्तार पूर्वक वर्णित है और यह वर्णन किया गया है कि प्रदोष के व्रत से सांप का डसा हुआ उसका जो मृत पति था उसको जीवन दान मिल गया। बोलिए महामृत्युंजय देव भगवान की, शंकर भगवान की जय हो। तब से लेकर के आज तक इतना प्रचार प्रदोष का है। जो अपने जीवन में संपूर्ण प्रकार का आनंद चाहते हैं, कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे, तो उसके लिए प्रदोष का व्रत करना ही चाहिए। प्रदोष व्रत 1 साल, 2 साल, 3 वर्ष जितना भी आप कर सकें प्रदोष का व्रत कीजिए। और जब समवायी न रहे करने की, उसके बाद उसका उद्यापन विसर्जन कर दीजिए। हमने पूर्व में भी उद्यापन विसर्जन की इसकी विधि बताई है और आगे भी आपको फिर बता देंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपसे प्रदोष पूजा के बारे में वर्णन किया है। प्रदोष पूजा, रवि प्रदोष की व्रत कथा और उसके समय पूजा की विधि, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। संध्या के समय में भी आपको स्नान करना होगा। घी का दिया जलाकर गन्ने के रस से आप अभिषेक करें, गंगा जल से करें, गैया के कच्चे दूध से, गौ माता के कच्चे दूध से अभिषेक करें। काली तिल चढ़ाएं, लोटे में थोड़ा कपूर डाल करके भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ाएं। इसमें सिंगाड़े की लपसी का भोग लगाएं और बड़े आनंद के साथ में पूरे परिवार के सहित भगवान की आप आरती उतारें। मिट्टी के शिवलिंग बना करके भी पूजा कर सकते हैं। नर्मदेश्वर भगवान जो भी आपके मंदिर में शंकर जी की पिंडी है, उनकी पूजा करके आप यह सौभाग्य, यह व्रत का पूरा आनंद आप लीजिएगा। भगवान की कृपा से यह अब के बार जो भानु प्रदोष है, तो इस भानु प्रदोष के समय पर आप इस संपूर्ण पूजा का आप आनंद लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
पूजा का पूरा आनंद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह मैंने आपको वीडियो आपके पास तक पहुंचाई है। यदि वीडियो अच्छी लगी है, बढ़िया लगी है, तो इसको आगे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक छोटे से प्रयास के द्वारा यदि कोई प्रदोष का व्रत कर लेता है तो यह आपके लिए एक बहुत बड़े पुण्य की बात है। इसका आपको भी फल प्राप्त होने वाला है। बहुत बहुत आपको मंगलमय शुभकामनाएं प्रदोष व्रत के समय पर। तो भगवान महादेव आप सबका बहुत अच्छा करें। भगवान के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगल हो, शुभ हो। भगवान महादेव के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है।